कन्या को देते हैं, कन्या से लेते नहीं। और इससे आगे इतना भी हो गया कि कन्या के विवाह करने के पश्चात कन्या के घर कन्या के माता पिता नहीं जाते हैं तो फिर वो अपना भोजन ले जाकर उनके घर पर भोजन करते, वो भी दोष नहीं मानते, ये भी दोष नहीं मानते, बुरा नहीं मानते। और यदि रहना पड़े तो फिर वहाँ पर क्या करते, कन्या के घर भोजन पर करने पर कन्या को कुछ भेंट दे देते। अर्थात कन्या की वस्तु को नहीं लेना चाहिए, ये उनके मन में कन्या के प्रति सम्मान की भावना थी। आज इस सारे के सारे सम्मान की भावना को मिट्टी में मिला दिया। आज यहाँ तो इतना का है। और आगे चलो, जिस गांव में कन्या का विवाह होता है उस गांव के जल को भी कन्या के माता पिता नहीं पीते। इतना सम्मान का भाव था। हाँ, वो समाप्त हो गया। राज्य के लोगों ने, राज्य के नेताओं ने अपने चुनाव में जीतने के लिए कन्या को दाएं भाग दे दिया, जिसके कारण से भाई बहन लड़ते रहते। भाई बहन में सम्मान की भावना थी नहीं। तो आज हम अपने आप को समझ रहे हैं कि सभ्य हो गए, ना असभ्य। और आगे चल कर देखिए, आगे ये जब विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ते हैं तो उसके पश्चात आचार्य वर्षों तक उनके गुणकर्म स्वभाव का परीक्षण करते हैं, जानते हैं। इसीलिए अंत में कौन ब्राह्मण के गुणों से युक्त है, कौन क्षत्रियों के गुणों से, इस प्रकार विभिन्न प्रकार के सामर्थ्य वालों को जानकर ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ऐसा निर्णय करके बतलाते थे। समाज में यही व्यवस्था थी। आज ऐसा है ही नहीं। चारों वर्णों का परिज्ञान होता था समाज में, सारे संसार में था ये। आज तो है ही नहीं, किसी एक देश में नहीं, प्रांत में नहीं है। तो अर्थात हमारे वेद के सिद्धांत को मानने के कारण से सारे संसार में व्यवस्था थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की व्यवस्था थी। ये होनी चाहिए। ये गुणकर्म स्वभाव से जन्म से नहीं, अब तो जन्म से मानने लगे, इसमें तो कोई आधार है ही नहीं। किसी को उन्नति करना चाहिए, उन्नति का अवकाश है ही नहीं। जन्म से ब्राह्मण, जन्म से क्षत्रिय होता ही नहीं। जन्म से वकील, जन्म से न्यायवादी तो कुछ होता ही नहीं। जन्म से व्यापारी नहीं होता, जन्म से विद्वान नहीं होता, जन्म से क्षत्रिय नहीं होता। सिखाने पर होते, बनाने पर होते। इतना ही नहीं, उसके पश्चात क्या होता है, 4 आश्रम होते थे। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहआश्रम, वनाश्रम, संन्यासाश्रम। ये मानव का निर्माण होता था। जब युवक विवाह करने योग्य हो जाता, विवाह करने के लिए उद्यत होता है, तो उस अवस्था में गुणकर्म स्वभाव के अनुसार वहाँ पर स्वयंवर होता था। यहाँ स्वयंवर का नाम ही नहीं। स्वयंवर के पश्चात एक दूसरे का परीक्षण करते थे। उनका आचरण, उनकी अवस्था, उनकी विद्या, उनका कुल में जन्म, इस प्रकार की रुचियों को देखकर 8-9 विषयों में परीक्षण करके एक दूसरे के लिए सम्मत होने पर हम मिलकर जीवन पर्यंत गृहस्थाश्रम में रहते हुए उत्कृष्ट संतान के निर्माण कर सकते हैं, ऐसा ज्ञान होने पर विवाह कर लेते थे। विवाह में बड़े बूढ़ों को बुलाते थे, कहते थे कि हम दोनों मिलकर उत्कृष्ट संतान का निर्माण करने के लिए आबद्ध हो रहे हैं, आप हमें आश्वस्त दे तथा सुशुभम हो दे देते थे। और फिर इसके पता वो निर्माण करने के लिए प्रयत्न करते थे। पिता के पेट में निर्माण होता था बच्चे का, नए बालक का। उसके पश्चात माता के पेट में होता था। माता के पेट में माता एक प्रकार से विद्या देती थी, सम्मोहन विद्या नाम से। उसी प्रकार बनता था बालक। और बालक जन्मने के पश्चात पहले घंटे से लेकर 5 वर्ष की पूर्ति तक माता समस्त विद्या विज्ञान को पढ़ाती थी।
पढ़ाते थे, यही नहीं। इस प्रकार प्राचीन काल में उत्कृष्ट मानवों के निर्माण करने की विद्या थी। उसके पश्चात वानप्रस्थ थे, ये गृहस्थ होकर ना विद्या पढ़ने के लिए पैसे मांगते थे, ना विद्या पढ़ने के लिए पैसे देते थे, देना पड़ता न देना पड़ता, ये व्यवस्था है ही नहीं, छिन्न भिन्न हो गई। तो ये व्यवस्था सर्वत्र अनिवार्य है। गृहस्थ इसी प्रकार अपने जीवन निर्वाह करते, अपने गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य का पालन करते। और यहाँ पर पंचमहायज्ञ होते थे, पंचमहायज्ञ। आज तो कहाँ पंचमहायज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ होते, याग होते थे, करते थे। संस्कृत भाषा मातृभाषा थी, व्यवहार में संस्कृति बोलते थे, संस्कृति से व्यवहार होता था। संस्कृत भाषा विशेष भाषा है। संस्कृत भाषा एक ही भाषा और दूसरी कोई भाषा है ही नहीं। और भाषाएं संस्कृत भाषा की विकृतियां हैं। संस्कृत भाषा के शब्दों को हटा देंगे तो एक भी भाषा खड़ी नहीं रहेगी। एक एक शब्द की विकृतियां होकर अनेक प्रकार की भाषाएं बन, आज लगभग 6000 भाषाएं बन गई। एक भी नहीं भाषा, एक ही भाषा है। संस्कृत भाषा के अक्षरों का बहुत बड़ा विज्ञान है। स्वर है, व्यंजन है, स्वर मुख्य है, व्यंजन उसके अनुकूल है। स्वरों के बिना व्यंजन नहीं बोले जाते। व्यंजन में 5 वर्ग है, का च ट त प वर्ग है, कवर्ग चवर, अल्प प्राण महाप्राण है, अंतस्थ ऊष्म है। इस प्रकार उनका स्थान, उनका क्रम, उनको व्यक्त करने का साधन है। स्थान, कर्ण, प्रयत्न, ये सारे के सारे थे। यह है ही नहीं, किसी भाषा में है ही नहीं। वर्णों के विषय में इतना विज्ञान किसी भाषा में ही नहीं है। और शब्दों का विज्ञान भी है, वाक्यों का विज्ञान भी है, बहुत बड़ा विज्ञान है ही नहीं कहीं। तो स्वरों का विज्ञान है, स्वरों का विज्ञान संगीत निकलता है। इस प्रकार संस्कृत भाषा महान विज्ञान की भाषा है। प्रसंगवशात एक बात बता दूं आपको, अभी 7-8 वर्ष पुरानी बात है। पाताल देश में, अमेरिका में नासा एक प्रयोगशाला है, विज्ञानशाला है, और वहाँ से विज्ञान का संचालन होता था। व्योमगामी जाते थे, आते थे, उनका विज्ञान रखा जाता था, उनका विज्ञान इसमें था। एक बार की बात है, वैज्ञानिकों ने व्योमगामी को भेजकर उसको कुछ संदेश देना चाहते थे। व्योमगामी चल रहा था आकाश में, तो संदेश को भेजा अंग्रेजी भाषा में, तो संदेश वहाँ पर काम नहीं कर पाया। तो फिर उन्होंने सोचा क्या किया जाए, तो उन्हें संस्कृत भाषा में अनुवाद करवा कर संदेश भेजा। संस्कृत भाषा में अनुवाद भेजने से वो सफल हुआ संदेश। क्यों? अंग्रेजी भाषा में एक क्रम से ही वाक्यों को बोलना, शब्दों को बोलना पड़ता है। शब्दों को व्यतिक्रम करके बोल नहीं सकते। आई एम गोइंग ऐसा कहना पड़ेगा, गोइंग आई मैं नहीं बोल सकता। संस्कृत भाषा ऐसा है, किसी भी शब्द को कहीं भी रखो, मध्य में रखो, अंत में रखो, आदि में रखो, कैसे रखो। तो संस्कृत भाषा में आदि अंत का नियम न होने से, सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने से, अर्थ का ज्ञान होने से वो सफल हुआ संदेश, अन्य भाषा में सफल नहीं हुआ। ये संस्कृत भाषा का महत्व विशेष है। तो संस्कृत भाषा बहुत बड़ा साहित्य, विश्व का साहित्य, विश्व का सबसे बड़ा साहित्य है। अन्य सब संसार में जो भी ज्ञान है वो सारा का सारा संस्कृत भाषा निकला हुआ। इस प्रकार गृहस्थ लोग उत्कृष्ट संतान का निर्माण करते थे।
और वो गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर ब्रह्मचारियों का, वानप्रस्थों का, सन्यासों का पालन करते थे, निर्वाह चलता था। गृहस्थ मिलकर रहते थे और वो समाज की उन्नति के लिए प्रयत्न करते थे, और समय पर्याप्त होने पर वो अपने बड़े पुत्र को घर का भार देकर वानप्रस्थ बनते, सन्यासी बनते थे। ये नहीं है कि जीवन पर्यंत उसी में लगे रहो, पैसे कमाते रहो, झगड़ा करते रहो पुत्रवधों से, ये नहीं था। गृहस्थ आश्रम 50 वर्ष 25 वर्ष का तो था ही, अधिक से अधिक कुछ थोड़ा सा और करते थे। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान था, समाज को व्यवस्थित करने का नियम था, इसके अनुसार चलता था। अब है ही नहीं। सन्यासी सत्य का प्रचार करता था, सन्यासी किसी डरता नहीं था, किसी लेता नहीं था, सबका समान हित करता था। संसार के समस्त मनुष्यों को एक सूत्र में एक समान वो प्रेम करता था, न्याय करता था, अन्याय का विरोध करता था, लोगों को संगठित करके रखने का प्रयत्न करता था। सन्यासी का संसार में सम्मान था। आज तो सन्यासी कहाँ है। इस प्रकार गृहस्थ आश्रम मानव, दिव्य मानवों का निर्माण करने का बहुत बड़ा साधन था। आज विवाह होता है, पहले विवाह होता था 70-75 वर्ष पहले मैंने विवाह देखे हैं। परिवार वालों को, बड़ों को, लोगों को, सामान्यों को बुलाते थे और उसके पश्चात भोजन करते समय सब जाते थे, क्रमशः बैठते थे, और घर का जो स्वामी था वो कहता था, आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके, मेरे निमंत्रण को स्वीकार करके आए हैं, मुझ पर कृपा की है। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मेरा सम्मान करने के लिए मेरे आतिथ्य को स्वीकार करिए। तो वो हाथ जोड़कर कहता था, तो सब लोग ठीक है मान लेते थे। अब तो ऐसा है ही नहीं। अब तो विवाह में बुलाते हैं, रुचिकर पदार्थ बनाते हैं खाने पीने के लिए। वो कौन आ रहा है, कौन खा रहा, कौन नहीं खा रहा, ना किसी को कोई पूछता है, ना किसी को कोई देखता, कुछ भी नहीं है। कितना सम्मान था प्राचीन काल में, और तो सारा का सारा समाप्त हो गया। अब भोजन करने का ढंग भी था, शरीर विज्ञान के अनुसार भोजन करने की पद्धति होती है, जो पद्धति ही नहीं। खड़े खड़े भोजन करते हैं, घूमते घूमते भोजन करते हैं। अब तो ऐसा हो गया है, पूरे अज्ञान को विज्ञान, विज्ञान को अज्ञान मानने लगे। आजकल के पढ़े लिखे लोग समझ लेते हैं, बैठकर भोजन करने से हमारा समय बहुत सारा व्यर्थ हो जाता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, खड़े खड़े भोजन करते हैं, लेटे लेटे भोजन करते हैं, बस हो गया। भाई खड़े खड़े लेटे लेटे भोजन करने का शरीर के लिए प्रतिकूल व्यवहार है ही नहीं। और भोजन करने की पद्धति ही नहीं। किस प्रकार का भोजन पहले करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन मध्य में करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन अंत में करना चाहिए, भोजन करने की व्यवस्था क्या, कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ा विज्ञान था आयुर्वेद का, हमारी परंपरा में वो था, है ही नहीं। कहाँ है? हम तो अज्ञान के पीछे भाग रहे हैं, विज्ञान के पीछे नहीं। इस प्रकार मनुष्यों को निर्माण करने का कार्य गृहस्थों का था, करते थे। अब हम देखते तो हम बहुत पिछड़ गए। संस्कृत भाषा में उत्कृष्ट मनुष्यों को बनाने की जो विद्या है वो है नहीं कहीं। विशेष करके चरक शास्त्र में, शारीरिक स्थान में ये सारा का सारा विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है। उसमें एक प्रकरण आता है, उसमें विद्या के विषय में आया है, किस प्रकार के ग्रंथ को पढ़ाना चाहिए, पढ़ाने योग्य ग्रंथ के लक्षण क्या है। ये अद्भुत है विषय। चाहे जिस पुस्तक को नहीं पढ़ना चाहिए, चाहे जिस पुस्तक को पढ़ने से लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता, उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसीलिए परिष्कृत, ज्ञानपूर्वक, सम्मानपूर्वक, निर्दोष ग्रंथ को ही पढ़ाना चाहिए। लक्षण बतला दिया।
उसके पश्चात पढ़ाने वाले का लक्षण है, किस प्रकार के व्यक्ति पढ़ावे, किस प्रकार के व्यक्ति थे कि पढ़ाने से योग्य बनता है विद्यार्थी शिष्य, उसके लक्षण क्या होने चाहिए, उसका व्यवहार कैसे होना चाहिए, विद्यार्थी को उसका व्यवहार कैसे होना चाहिए, किस प्रकार का प्रेम होना चाहिए, ये सारा का सारा लिखा हुआ। और तीसरा का विद्यार्थी कैसे होना चाहिए, कौन विद्यार्थी विद्या को प्राप्त कर सकता है, उसके लक्षण कौन से होने चाहिए, किस प्रकार के दोषों के कारण से विद्या ग्रहण नहीं कर सकते, सारा का सारा। जहाँ तक मैं देखता हूँ ऐसा कोई है नहीं आधुनिक ग्रंथों में। विद्या विभाग है, इसमें कोई है ही नहीं। तो इस प्रकार विद्या विज्ञान भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर ही विकसित हुआ, पल्लवित हुआ। वो मनुष्यों के लिए लाभकारी है ही नहीं। आधुनिक चिकित्सा में इस प्रकार का कोई ग्रंथ होगा नहीं होगा मुझे तो पता है नहीं, है ही नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं क्या, तो हम इससे पूर्व अत्यंत विकसित थे, वैज्ञानिक थे, और आज हम विकास से रहित अत्यंत मूढ़ स्थिति में विद्यमान है। बच्चों को महान बनाने का कोई प्रसंग ही नहीं उठता, अध्यापकों का कर्तव्य नहीं है, विद्यार्थियों का कर्तव्य नहीं है, ग्रंथों का लक्षण नहीं, कुछ भी नहीं। तो हमें इस घमंड को छोड़ देना चाहिए कि हमारा देश स्वतंत्र हो गया, हम पाश्चात्यों के कारण से विद्या विकास में विकसित हो रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, उनके कारण से उन्नत होंगे ना, उनके कारण से अवनति को प्राप्त कर रहे हैं। आप इसको देखें तो पता चलेगा। हमारे शास्त्रों को पढ़ाते ही नहीं, पढ़ाते ही नहीं, पाठ्यक्रम है ही नहीं, उसका कोई मूल्य नहीं समाज में। इस प्रकार हम देखते हैं तो हम बहुत पिछले दिखते हैं। इसलिए हमें ये जानना चाहिए कि हम विद्या के दृष्टि से, विद्या के रूप में पिछड़ते जा रहे हैं। आज विद्या की उन्नति नहीं, अवनति हो रही है। संतान अपने माता पिता अपनी संतान को किस प्रकार उत्पन्न करना चाहिए, किस प्रकार पालना करना चाहिए, किस प्रकार बढ़ना है ही नहीं। उसमें 5 लक्ष्य। एक तो 100 वर्ष तक जीवित रहने की संतान का निर्माण करना, रोगी होते नहीं, आगे फिर क्या है, उसकी वाणी परिष्कृत हो। मनुष्य 3 साधनों से व्यवहार करता है, शरीर से, वाणी से, मन से। तो वाणी लोगों को आकृष्ट करने की बहुत बड़ी साधन शक्ति है। मनुष्य उत्कृष्ट भाषा के माध्यम से, मधुर भाषा के माध्यम से, सत्य भाषा के व्यवहार के कारण से सम्मानित होता है, उसके भक्त बन जाते, उनके अनुयायी बन जाते। सत्य बोले परिष्कृत करके, सत्य ही बोले और मधुर भी हो। सत्य कटु भी हो सकता है, मधुर भी होना चाहिए। मधुर होते हुए परिमित मात्रा में होना चाहिए। चाहे जितना बोले प्रभाव नहीं होता, न पातला बोलता तो उसका प्रभाव होता, और दूसरों के हित के लिए होने पर लाभकारी होता है। दूसरों के हित के लिए जो भाषा बोली उसका प्रभाव होता है। और शुद्ध भाषा बोले, शुद्ध हो, उच्चारण शुद्ध हो, सामने वालों को समझ में आ जाए, अस्पष्ट न हो, संदिग्ध न हो। इस प्रकार वाणी में गुणों को बनाने के लिए बतला देते। वाणी का निर्माण होता था, सुधार होता था। और तीसरा मन से कर्म करता। मन को जहाँ लगाना था वहीं लगा सकता था। ये नहीं मन गया, मन भाग गया ना। मन को एकाग्र करे, जहाँ लगाना था वहाँ लगाता था, जिससे कि उसका समय व्यर्थ नहीं जाता, वो अधिक से अधिक सफल होता था विद्या प्राप्त करने में। चौथा क्या है, वह जो भी निर्णय करे शुद्ध हो, अपरिवर्तनशील हो। जो निर्णय किया वो सत्य, 3 काल में वैसे के वैसे रहे, भ्रांति न हो, संदेहास्पद न हो। इस प्रकार वह निर्णय करता था। और फिर ज्ञानी होता था, अज्ञानी होता था।
इस प्रकार की संतान का निर्माण करते थे। संतान को उत्पन्न करने से उनके लक्षणों को जानते थे, उसी के अनुसार निर्माण करते थे। उनका जीवन उत्कृष्ट संतान निर्माण करने के लिए तथा खाने पीने के लिए नहीं है, अपने जीवन को सफल करने के लिए करते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन सभ्यता, प्राचीन विद्या विज्ञान आज से बहुत उत्कृष्ट था, वही ठीक था, आज का ठीक नहीं है। हम देखते हैं हम पिछड़ते जा रहे हैं। इसको छोड़ो, वेदों को, शास्त्रों को, गुरुकुल प्रणाली को, चारों आश्रमों की व्यवस्था को समझ लो, उसके अनुसार चलो, तो आप अपने लिए, दूसरों के लिए हितकारी हो सकते हैं, नहीं हो सकते। संपूर्ण विश्व में एक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी और आश्रम व्यवस्था थी। मनुष्यों को कहीं भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती थी। सभी विकसित होते थे, सभी का विकास होता था, सभी मोक्ष के अधिकारी बनते थे। तो हम अपने इस अज्ञान को, दुर्भिमान को, दुरभिमान को छोड़ के सत्य को ग्रहण करके प्राचीन ईश्वरीय व्यवस्था, वैदिक व्यवस्था को स्वीकार करके चलें तो अपना कल्याण कर सकते, संसार का कल्याण कर सकते। मैंने थोड़ी सी बातें आपको बतलाने का प्रयास किया। वैदिक ज्ञान बहुत ऊंचा है। आज हम उससे, इस संविधान के कारण से, आधुनिक आंग्ल पद्धति के अनुसार विद्या विज्ञान को स्वीकार करने के कारण से हम पिछड़ते जा रहे, अत्यंत दुखों के समुद्र में डूबते जा रहे हैं। इसीलिए आज हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि प्रयत्न करके आधुनिक विद्या पद्धति को, शिक्षा पद्धति को समाप्त करें। जिस शिक्षा पद्धति में मनुष्य को मनुष्य नहीं बनाने की विद्या है, अंश नहीं है, तो क्या करेंगे? तो हम प्राचीन विद्या पद्धति को अपनावें तो सुखी रहेंगे, सम्मानित हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे, शांति को प्राप्त करेंगे, संसार में शांति की स्थापना करने में सक्षम हो जाएंगे। इसलिए हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि इस पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को हम अपनी व्यवस्था से पृथक कर दें। इसने सारे मानव जीवन को नष्ट भ्रष्ट करके रख दिया। इसके अनुसार चलने वाला अपने आप को वैज्ञानिक मानना, वैज्ञानिक अज्ञानी। तो मैंने आपको थोड़ी सी बातें बतलाने का प्रयास किया है और आज एक बात बतला कर समाप्त करता हूँ। आज एक व्यवस्था चल रही है राजनीति में चुनाव करने की पद्धति। चुनना, ये चुनना है ही नहीं। क्या चुनना? तो प्रजापालन है ही नहीं। जनता का राज्य है ही नहीं, जनता का पाजा है ही नहीं। यह तो धनवानों का है और छल कपट करने वालों का, ठगने वालों का। चुनाव में क्या छल कपट नहीं होता, ठग नहीं होता, ठगी नहीं होती, है ही नहीं, ये पद्धति नहीं। सत्य के अनुसार मैं ऐसा देखता हूँ कि मैं अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता रहा हूँ। जिस पुस्तक को मैं पढ़ाता था उस पुस्तक को उनके हाथ में देता था और उस पुस्तक की परीक्षा करने के लिए प्रश्न पत्र देता था। ब्रह्मचारी लिखते होते थे, पुस्तक को खोल कर देखते नहीं थे। ये था गुरुकुली शिक्षा पद्धति का प्रभाव। आज कहाँ है ही नहीं ये पद्धति। यहाँ तो अध्यापक बैठ जाते हैं, अध्यापक विद्यार्थियों को परीक्षा में चोरी करने के लिए प्रेरणा देते हैं। अब बहुत लोग जानते हैं ही न, सारा का सारा सत्यानाश होकर रहेगा। गुरुकुली शिक्षा पद्धति जीवन में जब तक नहीं आएगी तब तक मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता। तो मैंने थोड़ी सी बातें बतलाने का प्रयास किया। आप सबसे पहला अपना कर्तव्य मान लीजिए, पहले अपने आप को पूर्ण सज्जन धर्मात्मा बनावे, उत्कृष्ट संतान बनाने का प्रयास करें या उत्कृष्ट मनुष्य समाज का निर्माण करने का प्रयत्न करिए और शेष आधुनिक शिक्षा पद्धति को समूल नष्ट करने के लिए प्रयास करें। आधुनिक विद्या पद्धति संसार में जब तक रही तब तक अनर्थ हो जाएंगे, दुख होगा, नरक होगा, बंधन होगा।
ओम।